योगी जी के नारे इस देश के लिए और इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही फिट है। केवल आपके बड़े बड़े चैनलों पर और बड़े बड़े अखबारों में छपता है कि जीरो टॉलरेंस। अभी आप कह रहे हैं बहराइच का दंगा हो गया और संभल का दंगा हो गया और सुल्तानपुर में हो गया और तमाम जगहों पे दंगा होते जा रहे हैं। चोरी हो गई यहीं आपके लखनऊ शहर में और कहते हैं कि यहाँ गुंडे बदमाश लखनऊ या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग। प्रदेश की बात कर रहा हूँ, भारत के यादव ग्वालबन अहिरों की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बनारस मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने ग्वालबन शहीद हैं यादव समाज के लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के विकास के नाम पर अपना नेता मान लिया है। देश ऐसे ही चलेगा जब कांग्रेस के सारे सिपाही हो जाएंगे, जैसे अब तक चलता रहा 70 सालों तक। हमने क्या क्या देश में बनाया। और आ रहा है 14 तारीख को 2014 में एक व्यक्ति आता है, देश के पटल पर बैठता है और वो कहता है कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। तो बेच क्या रहे थे 10 साल तक, ये भी बता दो देश को। अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश जहां देश की 25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर और सुरक्षा के मुद्दों पर बेबाक बयान देते हैं। और ऐसे बेबाक बयान उन्होंने अपने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में भी कई बड़े बयान दिए। चाहे वो सपा को लेकर नवाब ब्रांड सपा का वास्तविक चेहरा है ये बयान हो, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे का बयान हो, चाहे वो गुंडों माफियाओं के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी ये बाल बयान हो, और चाहे अभी अभी विधानसभा में दिया गया बयान जो कि अभी बहुत जल्द शीतकालीन सत्र में दिया गया है और वो बयान हो, और चाहे उनका शुरुआत का बयान माफिया को मिट्टी में मिला देंगे हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान हेडिंग बनते रहे हैं। इन सब से बात करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ समय में दिए गए बयान भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में उसके लिए कितने लाभकारी हुए या कितने नुकसानदेह हुए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन बयानों ने जनता को, इन बयानों को जनता ने कितना पसंद किया, इस पर भी सवाल करेंगे। देश उत्तर प्रदेश की राजनीति से प्रेरित होता है और देश की राजनीति में वही केंद्र बिंदु बनता है जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। इसके मद्देनजर इन बयानों की समीक्षा एयर एंडिंग में जरूरी है। सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं राम दुलार यादव, किसी भाजपा के व्यक्ति ने हमसे अभी एक दिन पहले कहा, बयान पे आने से पहले इस पर पूछ लें, उसने कहा कि सच्चे यादव देश के, बच्चे खुचे अखिलेश के। हमने पूछा कैसे, तो उसने कहा हमारे पास मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भूपेंद्र यादव है केंद्र में मंत्री, गिरीश यादव है यहाँ राज्य में मंत्री, सुभाष यदुवंश हैं भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष। और उसने कहा पूरे हरियाणा में यादवों ने भाजपा को वोट दिया। उसने कहा महाराष्ट्र में भी यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आपको क्या लगता है ये कितना सही है कि सच्चे यादव देश के बच्चे खुचे अखिलेश? बिल्कुल सत्य कहा है सर पत्रकार महोदया। राम दुलार यादव नाम है और महोदया नहीं कह रहे हैं सर, महोदय कह रहे हैं, महोदया नहीं कह रहा हूँ सर, महोदय जी। राम दुलार यादव नाम है, ग्वालबंश यादव अहिर हूँ, बनारस मंडल का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का मूल निवासी हूँ और मैं लखनऊ राजधानी में आज खड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं वरिष्ठ लीडर के पद पर हूँ और माननीय प्रधानमंत्री ने विकास के नाम पर यादव समाज सम्मेलन करवाया। उसमें हमारे डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा और भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा राम दुलार यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से होते हुए मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव पद पर मेन पार्टी के सदस्य से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के और माननीय योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हमने अपना विश्वास, अपना नेता मान करके हमने भारतीय जनता पार्टी शामिल किया। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सब यादव थोड़ी ज्वाइन कर ली यार। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, भारत के यादव ग्वालबन
अहिरों की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बनारस मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने ग्वाल वंश अहीर हैं, यादव समाज के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के विकास के नाम पर अपना नेता मान लिया है। अब मैं राम दुलार यादव चैलेंज दे करके माननीय अखिलेश यादव से बता करके आया था कि मुझे लोकसभा का टिकट काटा गाजीपुर से। यादव समाज माननीय योगी आदित्यनाथ को अपना यादव नेता मान करके चुनाव में लड़ा। आप प्रमाण है, इतिहास है, 55% ग्वाल वंश यादव समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। अब यार कैसे कह सकते हो 55% करेगा? बिल्कुल ग्वाल वंश अहीर यादव समाज संकल्पित है कि माननीय अखिलेश यादव ये पीडीए का नारा देते हैं, ये सिर्फ डनहोर का काम करते हैं, ये डनहोर कमरिया जा से आते हैं, ग्वाल वंश का पक्का ग्वाल वंश का काम नहीं करते। बड़ा आरोप है। इधर हमारे साथ एक और भैया यादव, इनके आरोप पर क्या कहोगे? ये तो करें ग्वाल वंश का काम नहीं करते हैं। अब 55% यादव जा रहा है बीजेपी में। ग्वाल वंश की बात है तो ग्वाल वंश के हम भी हैं, आजमगढ़ से हम भी रहते हैं और हमारे जी बोलना, दिल से बोलना, कसम से आज इधर उधर क्या कहना। इधर उधर नहीं, 99% यादव अखिलेश के साथ हैं और 1% भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो सच बात है, जैसे मोहन यादव, राम दुलार यादव और सुभाष यदुवंश और गिरीश यादव जी, ऐसे भूपेंद्र यादव जी, गिने चुने यादव जो है यहाँ बीजेपी में, नहीं तो सारे के सारे यादव। और उत्तर प्रदेश के तो मैं कहता हूँ कि 99.8% यादव जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ है। जहां तक बात है विकास की, बात आई है योगी आदित्यनाथ जी का विकास, और जो आपने कहा कि इनका जो है प्रशासन और शासन चलाने का तौर तरीका, एकदम सही कह रहे हैं। एक लकीर योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खींचा जरूर, लेकिन ये सिंह, बी सिंह जो है और ये जो है सेंगर साहब और तमाम भ्रष्टाचारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठते हैं। और जितने ये बी सिंह हैं, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? इन पे तो कार्रवाई कर नहीं रहे, केवल 2 कार्रवाई किए हैं और जनता उसका स्वागत करती है। बड़ा महीन काट रहे हो। ये बताओ कि योगी जी के बयानों पर क्या क्या होंगे? जब कहते हैं गुंडों के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, जब वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, या जब वो कहते हैं ये देश राम और कृष्ण के और बुद्ध के सिद्धांतों पर चलेगा, आजम और बाबर के सिद्धांत पर नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, आजम और बाबर और औरंगजेब के जो है उस पर नहीं चलेगा, ये ठीक है। राम और कृष्ण और बौद्ध जो है महात्मा बुद्ध जी के विचारों से चलना चाहिए। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, केवल आपके बड़े बड़े चैनलों पर और बड़े बड़े अखबारों में छपता है कि जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अभी आप कह रहे हैं बहराइच का दंगा हो गया और संभल का दंगा हो गया और सुल्तानपुर में हो गया और तमाम जगहों पे दंगा होते जा रहे हैं। चोरी हो गई यहीं आपके लखनऊ शहर में और कहते हैं कि यहाँ गुंडे बदमाश लखनऊ या उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। कैसे हो रहा? केवल कहते हैं, धरातल पे कुछ नहीं बदला है। आपको बता दूं, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके जो है थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? तुम बताओ ना कौन है जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। जो भी सरकार है इस समय बैठी हुई, ये जिम्मेदार है। तो माफिया को मिट्टी में ना मिलाया जाए, तुम चाहते हो? नहीं, मिट्टी में मिलाए, 2-1 को मिलाए तो उसका जनता स्वागत करती है। लेकिन और जो बड़े बड़े माफिया हैं, 11 साल से भूमिगत रहने के बाद आके एमएलसी बने हुए। गुंडों के लिए सद्भावना ट्रेन, अरे गुंडों के लिए सद्भावना ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। तुम क्या चाहते हो? गुंडों के लिए कब चलेगी? जब आपकी सरकार, हम लोग तो बाबा साहब को सदियों पूजते, योगी आदित्यनाथ जी को। अगर ये इन गुंडों को जो भ्रष्टाचारी इनके अगल बगल बैठ रहे हैं, इनको जेल भेजें, इनकी संपत्ति जब्त करें और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना। तुम बताओ, बड़ी देर से लपक रहे हो कि ये जो नारे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, गुंडों के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी और ये देश राम कृष्ण और बुद्ध के सिद्धांतों पर चलेगा, बाबर और औरंगजेब के नहीं। तुमको ये नारे कैसे लगते हैं? योगी जी के नारे इस देश के लिए और इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही फिट है। आज योगी जी के सरकार बनी है तो अगर उन्होंने कहा था कि गुंडों माफियों को मिट्टी मिला देंगे, तो जो
समाजवादी पार्टी की सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में जो 10-10 गाड़ियों से चलते थे राइफल लेके, चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद, उनको मिट्टी में मिला दिया गया। अब ये सरकार चलेगी तो भगवान बुद्ध कैसे और राम के आधार पे चलेगी, ना कि औरंगजेब, बाबर और तैमूर के नाम पर चलेगी। जब हम कमजोर थे हिंदू समाज, तो ये विदेशी आक्रांता आए, इस देश पे राज किया। हिंदू समाज का, सनातन धर्म के जो हमारे आस्था के केंद्र थे, इनको तोड़ा, हमारी बहु बेटियों को साथ अभद्रता की, आबरू लूटा, सब किया। आज हिंदू समाज एक मिट्टी की तरह। तो तुम काहे कमजोर थे? तब भी तुम इसी देश में थे, अब भी इसी देश में हो। बदल क्या गया जो तुम कमजोर थे अब ताकतवर हो गए? उस कालखंड में हिंदू समाज जातवाद में विभक्त हो गया था, हम एक दूसरे से आपस में ही लड़ रहे थे। आज हिंदू समाज एक माला के रूप में पिल गया हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे स्वर्ण हो, सब एक हो गए हैं। जब एक हो जाता तो मुट्ठी में जाते। जो इस देश में राज वही करेगा जो सनातन की इज्जत करेगा, भारत माता की जय बोलेगा। वो लोग का अब हिंदू समाज बहिष्कार कर रहा, जो भारत माता को डाइन कहते थे। भारत के टुकड़े होंगे, ईसा इल्ला इल्ला, ये सब या तो जेल में होंगे या तो इनका टिकट काट दिया जाए। क्या बताना चाह रहे हो गुरु? हाँ कुछ नहीं बताना चाह रहे हो? कुछ तो कह रहे थे अभी माइक के पीछे। नहीं तुम कह रहे थे ये बात तो सही है। कौन सी बात सही है? हाँ ये बात तो सही है। कौन सी? पहले सरकार थी हिंदू को झुका रहा है, अब इस सरकार में आदमी सीना तान के चलता भी। अच्छा तुम सीना तान के चल रहे हो? हाँ पक्का पक्का। ये तो कह रहे हम सीना तान के चल रहे हैं, जो सीना आप कैसे तानूंगा? पहले झुका कह रहा सीना। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये राम, बुद्ध और कृष्ण के आचारों पे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश अब चलेगा, ना कि सरिया से या ना कि अन्य जो सरकारें पहले चला रही थी उनके आधार पे चलेगा। ये रामकृष्ण और बुद्ध का सम्मान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करने वाली सरकार है, जो कि उनके विचारों पे जो संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिख दिया है उसी आधार पे सरकार चल रही है। गुंडा माफिया हो, चाहे आतंकवादी हो और चाहे परिवारवादी, अभी तक परिवारवादी जो लोग थे वो इस देश के बहुसंख्यक समाज को डरा करके रखे थे। अभी सामने आपके बात आई कि कुछ यादव, इनके साथ यादव वही हैं, क्योंकि तब भी चाहे आप उसमें द्वापर का युग देख लीजिए, उसमें भी कुछ कंस को मानने वाले लोग थे जो कंस के साथ लड़ते थे, कुछ राम के समय में रावण को मानने वाले लोग थे तो रावण के साथ लड़ते थे, और राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। राक्षस प्रवृत्ति के जो यादव जात के लोग हैं वो सिर्फ समाजवादी एक हम सवाल पूछ रहे थे, इसमें एक अमेंडमेंट और है। जैसे पहले हमने सवाल किया कि किसी नेता ने हमसे कहा कि सच्चे यादव देश के, बचे खुचे अखिलेश के। उसने आगे हमसे एक बात और कही कि एक ही घर के 5 दरवाजों से 5 यादव सांसद निकल रहे हैं, बाकी प्रदेश भर में कहीं कोई यादव नहीं है। कहा यही तो इस देश की विडंबना रही है। सिर्फ एक परिवार, एक यादव परिवार ने पूरे प्रदेश में राज किया, तो इसीलिए वो किसी अन्य प्रदेश में वो आज 25-30 साल की पार्टी हो रही, वो दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं पैर पसार पाई? क्योंकि इस प्रदेश को उसने सिर्फ यादववाद में ढकेल करके, सिर्फ अपनी राजनीति करके, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी 92 में बनी हुई, आज तक का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदला गया। सिर्फ एक सैफई परिवार, सिर्फ इटावा परिवार का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी परिवार का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता गया और उसी परिवार का मुख्यमंत्री। अगर सरकार सत्ता में, वोट तुम पिछड़ी जात के सभी उनका लोगे, दलितों का सभी का लोगे, लेकिन किसी को आगे बढ़, मुसलमानों का तुम लोग पूछ लेते हैं। ये तो तुम ही बता दो गुरु, जो उसने कहा कि एक ही घर के 5 दरवाजों से 5 यादव सांसद निकल रहे हैं, पूरे देश में क्या कहीं और यादव नहीं रहते? इस पर तो सच्ची दे देना। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उस पर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये बात जो कह रहे हैं ये सही बात है, उसमें दो राय। लेकिन यादव जागरूक यादव हो गया है, अब हर जगह से आएंगे, ऐसा नहीं है, बार बार ऐसा नहीं होगा। एक बार चल जाएगा, बार बार नहीं चलता है। कल तुम्हारी पार्टी चल जाए तो तुम अपने घर वालों सबको सांसद विधायक बनाओगे और लोग तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा वही बात कि ठाट बाट इतना कहा कि समाजवादी कहाँ गए लोहिया, कहाँ गए गांधी, यहाँ भी वही है। भारतीय जनता पार्टी को भी हम लोग सोचे थे, तो कहाँ गए लोहिया, कहाँ गए गांधी, समाजवादी? आप बताइए, परिवारवाद को तो ये भी बढ़ावा दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद के बेटों को, माननीय राजनाथ सिंह जी के लड़कों को, सब बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है सारे सांसद एक घर से निकल रहे हैं। यहाँ भी निकलेंगे बड़े भाई,
नहीं, अभी देख लीजिए आने वाले इलेक्शन में यहाँ भी निकलेंगे। परंपरा चालू हो गई है, परंपरा को देख लीजिए। यहाँ तो ला के उनको जो है उन्हीं के परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे वो बिहार में देख लीजिए जितने लोग हैं, चाहे वहाँ देख लीजिए आप हरियाणा में। हार गया ओम प्रकाश राजभर का लड़का। अरे हारा, लेकिन दिए तो आप बढ़ावा तो कर रहे हैं। पूछ लेते हैं, तुम बताओ, तुम बहुत देर से लपक रहे हो, जरा इनकी तरफ करो। तुम्हारी नजर में क्या आ रहा है? तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है कि सच्चे यादव देश के बच्चे खुश अखिलेश के? देखिए, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को आपकी उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे, तुम बताओ। मैं कुछ और बोलने जा रहा वो नहीं बोलना, टाइम बाउंड भक्त। हूँ। एक मिनट सुन लीजिए। आज हमारे अरे आज नहीं, टाइम बाउंड है, ये कल चलेगा परसों चलेगा पता नहीं। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी 5 तत्वों में लीन हो गए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देशवासियों के कहना चाहता हूं कि उनकी श्रद्धांजलि में खड़े हो। बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से भी उन्हें श्रद्धांजलि है। वो 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। पूरा राष्ट्र शोकाकुल है, प्रदेश भी शोकाकुल है, राजकीय ध्वज झुका हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है। अब हमारे सवाल का जवाब दे दो। अब आइए, आप सवाल कर लीजिए भैया फिर से एक बार। सवाल ये है कि जो उन नेता ने कहा कि सच्चे यादव देश के बच्चे खुचे अखिलेश के, तुमको क्या लगता है? तो बच्चे कुचे में कौन है? तुम्हें बता दो। बच्चे कुचे में वही यही है ना जो भाजपा ये सापा छोड़ के आए हैं। इनको टिकट नहीं मिला एमएलए का तो ये छोड़ के आ गए। ये है बच्चे कुचे। आप बच्चे कुचों में कौन देखोगे? जो ये मतलब के लिए सत्ता में रहते हैं समाजवादी पार्टी में। हालांकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। ये जो समाजवादी हैं ये बच्चे कुचे हैं। जब इन्हें सांसदी का टिकट नहीं मिला तो सापा को छोड़ के ये अब बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। ये है सच्चाई। ये सच्चाई है। ये सच्चाई अच्छा, है। तुमको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो बिना टिकट जिंदगी भर घिसोगे वहाँ? बिल्कुल घिसेंगे। हम कांग्रेस के कर्मठ सिपाही हैं और इनको भी वैसे ही होना चाहिए था, मगर ये कह तो रहे हैं ये पैसे के पुजारी हैं, ये सत्ता के जब पुजारी कांग्रेस के सिपाही हो जाएंगे तो बाकी दल का क्या होगा? हैं? देश ऐसे ही चलेगा जब कांग्रेस के सारे सिपाही हो जाएंगे, जैसे अब तक चलता रहा 70 सालों तक। हमने क्या क्या देश में बनाया। और आ रहा है 14 तारीख को 2014 में एक व्यक्ति आता है, देश के पटल पर बैठता है और वो कहता है कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। तो बेच क्या रहे थे 10 साल तक, ये भी बता दो देश को। तो कांग्रेस, तुम ही बता दो देश को, वो क्या बता दे? तुम बताओगे? कांग्रेस एक संगठन है, एक नेतृत्व है, एक सभ्य पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है। वो वापस आएगी, कम बैक करेगी और यकीन करिए। यकीन करो ये कह रहे हैं, बता देना पहले सुनो तो उनकी। वो कह रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा है, एक देश को बनाने वाली पार्टी है, वो वापस आएगी। वो कांग्रेस विचारधारा कभी नहीं रही है। वो सिर्फ मुसलमानों की विचारधारा रही, पाकिस्तान की विचारधारा रही, अल्पसंख्यकों की विचारधारा रही। हिंदुस्तान के साथ कांग्रेस कभी नहीं रही। हिंदुस्तान के चाहे आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर देख लीजिए, आज हल्ला उठा रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। 40 हो रहा है इनको, तुमने जो बोला उसके लिए 40 साल तक बाबा साहेब की एक फोटो नहीं संसद हाल में लगवा सके, और एक फोटो के लिए जगह नहीं थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते हैं वो जगह भर गई सारी, और उनके परिवार को उनको भारत रत्न नहीं दे सके। बाबा साहेब के ऊपर आज हल्ला उठा रहे हैं, पावे तो प्राण दे देंगे सबसे। बाबा साहेब की तैसी कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदुओं और बाबा साहेब के संविधान का तिरस्कार किया। अरे हो सकता है बाद में समझ में आया हो। अरे बाद में समझ में आता, 3 प्रधानमंत्री हो गए, समझे में नहीं आया तो क्या मरने के बाद? अब तो समझ में आ तो रहा है मरने के बाद। वो जो चौथी पीढ़ी के जो माननीय वो राहुल जी कौन है, क्या हम उनका पूरा नाम भूल रहे हैं, वो हुए हैं, अब उनको समझ में आ रहा है। अच्छा तुम ये बताओ, जब बाबा साहब थे तब तुमने उनके खिलाफ कैंडिडेट लड़ा दिया, उनको चुनाव हरवा दिया, उनके खिलाफ प्रचार करने तुम्हारे प्रधानमंत्री चले गए। जब बाबा साहब थे तुमको भारत रत्न नहीं दे पाए, जब बाबा साहब थे तब तुम उनके खिलाफ खड़े थे। अब अचानक तुम्हारा बड़ा दर्द है बाबा साहब के नाम से। देखिए, बाबा साहब खुद एक भारत रत्न थे, उन्हें रत्न की जरूरत नहीं थी। अब आपने दूसरा सवाल किया कि वो राजनीति में आपने सामने आके खड़े हो गए। राजनीति में हम खड़े हो सकते हैं, मगर जो बाबा साहब का क्रेडिट है देश के ऊपर, जो संविधान उन्होंने लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और कई लोगों ने जो मिलकर लिखा। कानून मंत्री थे, उनको चुनाव हरवा दिया, बाहर निकलवा दिया, कानून मंत्री पद से हटवा दिया, और भारत रत्न उनको नहीं दे पाए, नेहरू जी को दे दिया, इंदिरा जी को दे दिया। अब आप बता रहे हो बड़ा दर्द है उनके लिए। जब आप चुनाव लड़ोगे
तो फिर वहाँ पर वो हमारी रूपरेखा अच्छा, वो चुनाव लड़े इसलिए तुमने भारत रत्न नहीं दिया? नहीं नहीं, ये बात थोड़ी हम कह रहे हैं। तो क्या बात है? हमने कहा जो चुनाव लड़ेंगे तो फिर वहाँ हार जीत का पैमाना तय किया जाएगा। दर्द का उनके नाम से हो रहा है? काहे को दर्द हो रहा? आप संविधान को कहेंगे फैशन शो चलाएंगे। ये लोकसभा चल रही थी, फैशन शो यार उन्होंने कहा ये फैशन बन गया है कि हर बात में अंबेडकर 6 बार कहा, और उन्होंने कहा इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग चले जाते हैं। तो अब हम कहाँ हैं? 2014 से हम तो नर्क में हैं। यहाँ तो हो रही, तुम यूपी में तो कहीं हो नहीं यार। हम तो मोदी कर रहे थे, मोदी। हम तो नर्क में चले। कांग्रेस कब मोदी कर रही थी? अरे यार देश तो कर रहा था ना, उसका तो अभी भी कर रहा। हाँ, तो भुगत तो रहा है, अब हटा रहा धीरे 240 पे भुगत रहा कि तुम भुगत रहे? 240 पे लाके पटक दिया नरेंद्र मोदी को। ऐसी तरीके से अभी तो सरकार उन्हीं की बनी, तुम तो अभी भी बचा रहे हो। अरे यार अजीब आदमी हो। 5 बिल लाए, सवाल का जवाब दो ना। 5 बिल लाओ, एक भी बिल पास करा लो। एक भी बिल पास करा लो। 410 से 91 से नहीं 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। 32 साल में ये बोल रहे हैं सूप बोले चलने, जिसमें 72 से जहाँ वो भी इंदिरा जी मारी गई थी, उसके वजह से 410 एक बार आ गया। उसके बाद ये 200 का नहीं आंकड़ा पार कर पाए। ये नीना, अरे इतनी बड़ी देश की पार्टी 40 साल देश में 60 साल राज किया, वो नीना 100 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाई चुनाव में। और लालजीत भाई सही जवाब देते हैं। लालजीत भाई, हमारा सवाल आपसे बिल्कुल, देखिए आप बड़ा ईमानदार जवाब पूछ रहे हैं। जब बाबा साहब जिंदा थे तब ये उनको भारत रत्न नहीं दे पाए, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ करके चुनाव लड़ा दिया, कैंडिडेट से उन्हें हरवा दिया। बाबा साहब का कहीं पर फोटो नहीं लगा, पंचतीर्थ बाबा साहब की ये सरकार बनवाई। इन्होंने बाबा साहब का देश में कहीं बहुत बड़ा स्मारक बनवाया हो तो बताइए। और यूपी में एक सरकार जिसकी बात आप करते हो, कहने वाले कहते हैं कि उनके जमाने में सबसे ज्यादा अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई। अब ये बाबा साहब को लेकर दर्द इतना कैसे अंदर से पीर उठ रही है? बाबा साहब को माननीय स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने पूजा था, उन्होंने ही उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लगाया जो है सेंट्रल हॉल में जो है लोकसभा में, उन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया और मूर्ति लगाया और पूरे देश में कहा कि बाबा साहब का संविधान से ही देश चलेगा और बाबा साहब के कानून से ही देश चलेगा। उन्होंने कहा था। अन्य पार्टियां तो जो आप बता रहे हैं सारे लोग, लेकिन देश की याद, कांग्रेस की बात पूछ रहे हैं। सही बताओ कि बाबा साहब के नाम पे इतना दर्द इनका जो दिख रहा है, क्या सही है? देखिए इस समय तो सारी पार्टियां बाबा साहब को उठा ली है सर पे, वास्तव में उठाई हैं, लेकिन जनता सब देख रही है और जनता सब जान रही है। जनता जो है अब इन लोगों के छलावा से ऊपर उठ चुकी है। जनता अब की बार बीजेपी को भी सबक सिखाएगी और अन्य दलों को भी सबक। नाम ले रहा दलों का, अन्य दलों को भी आप जो दर्द हो रहा है बाबा साहब के नाम पे, जो संविधान हाथ में लेके खड़े, उनके बारे में तो बताइए। देखिए वो संविधान को हाथ में लेके जो खड़े हुए थे, चूंकि भाजपा के 3-4 एमपी कह दिए कि 400 हमको इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए जनता में आक्रोश हुआ और वो संविधान की जो पुस्तिका दिखा के, संविधान की किताब दिखा के लोगों को बताए कि संविधान बदलना चाहते हैं और अगर ये संविधान बदल देते तो जनता के सारे अधिकार को ये सीमित कर लेते। जैसे ईडी और सीबीआई को इन्होंने और चुनाव आयुक्त को अपने चंगुल में ले लिया है, उसी तरह ये जो है पूरे देश के लोगों का अधिकार अपने चंगुल में लेना चाह रहे थे। इससे जनता भी और वोट नहीं किया तो ये 240 पे आए। जहां इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार थी वहां ये अल्पमत में आके सरकार बनाए हैं और अब जनता इसके कारनामों से, चूंकि टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, बताइए कि कितना टैक्स लगा रहे हैं जनता को के ऊपर। ये लोग व्यापार कर रहे हैं, जन कल्याणकारी सरकार नहीं चला रहे हैं, लोक कल्याणकारी सरकार नहीं चला रहे हैं। ये लोग जनता के खून पसीनों को चूस रहे हैं। चूस रहे हो यार जनता के खून पसीनों को आचार्य जी। जन कल्याणकारी योजनाएं तब थी जब लोग सिलेंडर के लिए 8-8 दिन लाइन लगते थे। जन कल्याणी का, और ये महंगाई की बात कर रहे हैं। माननीय जब अटल बिहारी 2004 में थे तब पेट्रोल क्या भाव था, और जब 2014 में सरकार छोड़ गए 200% बढ़ा के दिए। और आज जो ग्रोथ हुई है पेट्रोल की, आप उसको देख लीजिए, आज सिर्फ हमारा 60% बढ़ा है पेट्रोल 2014 से। अब तो जब व्यवस्था पर जो दर्द है इनका बाबा साहब को लेके जो दिख रहा है, इस दर्द में कितनी सच्चाई है? इन लोगों को दर्द है ही नहीं। बाबा साहब राजनीति, अरे बाबा साहब अगर दर्द होता तो 2012 में अखिलेश जी की सरकार जब बनी थी तो रामाबाई नगर बना था कानपुर देहात का, उसको क्यों हटाया, किसने हटाया? तब कांग्रेस भी सरकार केंद्र में थी, रोक सकती थी।
और ये संभल का नाम भीमनगर था जिला, और उसको किसने हटाया? सपा सरकार ने हटाया। ये बाबा साहब के नाम पे, राजनीति बाबा साहब के नाम पे और संविधान के नाम पे सिर्फ धोखा देना चाहते हैं। और वो धोखे में अब जनता नहीं आएगी, तो अब जनता भी इनको वोट नहीं करेगी। बाबा साहब का इन लोगों ने तो पल पल में अपमान किया है, दलितों का पल पल में अपमान किया है। 2009 में यही कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे अनुसूचित जाति के विषय में बिल आया था, उसको मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं पास होने दिया, और राहुल गांधी जाकर के बिल संसद में फाड़ देते, तब बाबा साहब का अपमान नहीं संसद में होता है। और जरा सी बात में थोड़ा वो कह दिए, अभी देखा कितना इन लोगों ने उठा रखा है। ये लोग खुद, इन लोगों की करनी कतनी में अंतर रहा, जिसके वजह से देश इन लोगों को धक्के मार करके इस देश। चलिए हम मूल बात पे आ जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो नारे हैं, उनका कितना भाजपा को फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और जनता उन नारों को पसंद की या नहीं की? जैसे कि एक नारा था माफिया को मिट्टी मिला देंगे, फिर एक नारा आया नवाब ब्रांड ही सपा का वास्तविक चेहरा है, फिर एक नारा उन्होंने दिया गुंडों के लिए सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी, और अभी उन्होंने नारा दिया है कि ये देश रामकृष्ण और बुद्ध के सिद्धांतों से चलेगा, बाबर और औरंगजेब से नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा। बाबर औरंगजेब, भाई जो व्यक्ति 60 साल रहा हो, कांग्रेस सरकार शासन में रही हो और राम के दरबार में ना जा सकी हो, वहां पे नहीं, बाबर के वहां औरंगजेब के उस पे जाके इंदिरा गांधी जी नतमस्तक होती हो, और जो जाकर के अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाती हो, लेकिन आज तक एक रामायण नहीं हो सकी होगी, नहीं करवा सके होंगे, सनातन हिंदुओं का सम्मान नहीं कर सके, उनको अब ये देश नहीं मानेगा। देश जान चुका है, देश को तुमने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति में, और उनके भी नहीं हुए। अगर उन्हीं का काम किए होते, शायद अल्पसंख्यकों का ही काम किए होते, तो आज जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है, सच्चर समय कमेटी आई थी, शायद उन्हीं को तुम बढ़ा दिए होते, एक ही समाज को बढ़ा देते कम से कम उन्हीं के। वो भी इनको अब नहीं मानेंगे, वो भी उसमें जो क्या अल्पसंख्यक फिर आपकी तरफ आने वाले जैसे कुंदरकी में आए? बिल्कुल। हम जो देश को अपना मानते हैं, जो राष्ट्र को अपना मानते हैं, जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, जितने भी अल्पसंख्यक समाज हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट करेंगे और कर रहे हैं, और अब की बढ़ चढ़ के वोट करेंगे। और जो औरंगजेब को अपना आइडल मानते हैं, बाबर को अपना आइडल मानते हैं, वो नहीं करेंगे। पूछ लेते हैं, इनका कहना है, इन्होंने साफ कहा कि जो राष्ट्र को अपना मानते हैं, देश को अपना मानते हैं, हिंदुस्तान को अपना मानते हैं, वो अल्पसंख्यक भाजपा को वोट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इनका कहना है कि जो अल्पसंख्यक बाबर को अपना मानते हैं, औरंगजेब को अपना मानते हैं, वो दूसरों को करेंगे। बाबर और औरंगजेब की पोती को तो पाल रहा है नरेंद्र मोदी। शेख हसीना को 4 महीने से कारपेट बिछाया हुआ है, उसकी जी हजूरी कर रहा है। ये कह रहे हैं कि ये लोग तो मुसलमानी पार्टी है। तो लंदन में है यार, झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली में है। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी है। अरे दिल्ली में है। लंदन प्रधानमंत्री कौन है? हमें पता नहीं, वो दिल्ली में, वो लंदन में है। लंदन शेख हसीना दिल्ली में है। शेख हसीना की दिल्ली में, लंदन में है। मैम लंदन में अपनी बेटी के पास है, उतरी थी यहाँ पर, अब वो लंदन अपनी बेटी के पास। कितना दिन पहले वहाँ से उनका विमान चला था, उतरी थी। जी नहीं, 4 महीने आ रही है। वो लंदन में है बेटी के पास की बात ना करिए। तो तुम ये बताओ ये देश रामकृष्ण चलेगा कि औरंगजेब से चलेगा? ये कहते हैं कांग्रेस हम लोग मुसलमानों को हिमायती है, तो 4 महीने तक शेख हसीना यहाँ तुम हिंदू की हिमायती नहीं है, उसका मतलब? इन्होंने कहा अभी गैस में लाइन लगती थी पहले। तुम ये बताओ, तुम मुसलमानों की हिमायती कह रहे हो अपने आप को, तो क्या हिंदू की हिमायती नहीं हो? हिंदू के दुश्मन हो क्या? हमने तो कब कहा मुसलमानों की हिमायती है, ये कह रहे हैं ये, हमने तो कोई बात नहीं कही। तुम इनको कहा मुसलमानों का हिमायती कर रहे हो? अरे जो व्यक्ति आज तक हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, जो पार्टी हिंदुओं की आस्था को अरे जितने भी बोर्ड बनाए, आज तुम बता रहे हो संविधान बदलने की बात। अरे अपने गिरेबान में देखो, 29 बार संविधान तुमने बदला है, 29 बार संविधान में संशोधन किया। अरे ये लोग तो वैसे 100 जूता खाए, तमाशा घुस देखा। तुम बताओ, क्या ऐसा मुस्लिम जो राष्ट्र को मानता है, देश को मानता है, हिंदुस्तान को मानता है, वो तुम्हें वोट दे सकता है बीजेपी? पत्रकार महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के जो लोग अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आज 38 से 40% भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक लोग अपना सदस्यता, अपना ऑनलाइन सदस्यता दिया है, जनसभा करा करके भारतीय जनता पार्टी में। जैसे अभी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज के साथ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुस्लिम अगर देश को मानता है तो तुम्हारी पार्टी को भी वोट दे सकता है? निश्चित रूप से, अगर जो भी मुस्लिम जो भारत
को अपना राष्ट्र मानते हैं और जो भारत माता की जय कहते हैं वो निश्चित रूप से देंगे। लेकिन कांग्रेस ने 70-60 साल इस देश में शासन किया और टोटल खाली मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की और कठमुतले जो कट्टरपंथी थे उनको बढ़ाने का काम किया। उन जो देश को तोड़ना चाहते थे, जो 370 की पैरवी करते थे कि धारा रहे, उन लोगों को जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, भारत में अराजकता फैलाना चाहते थे, उनको कांग्रेस बढ़ाती थी। लेकिन आज योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को अपना राष्ट्र मानती है, यहाँ की संस्कृति से करते, पूजा पद्धति से हमारा किसी का विरोध नहीं, कोई कैसे भी पूज। ठीक, सबने अपने अपने जवाब दिए, हमने सबसे बेबाक सवाल किए। सीधे सवालों के जवाब में दो बातें सामने आई। अब छोड़ हम आपके ऊपर देते हैं कि सही क्या गलत क्या। जहां से हमने शुरुआत की थी कि किसी नेता ने कहा कि सच्चे यादव देश के, बचे खुचे अखिलेश के, उससे लेकर सवाल हमने इनसे लिए, इनसे सवाल पूछे, इन्होंने अपने जवाब दिए। विचार आपको करना सही क्या गलत का। और अंत में इन्होंने जो बात कही कि जो देश को अपना मानते हैं, जो भारत को अपना मानते हैं, जो हिंदुस्तान को अपना मानते हैं, वो खुद निर्णय करते हैं उनको वोट कहाँ देना, वो किसी पार्टी के गुलाम नहीं। सही क्या और गलत क्या जनता ही तय करेगी, क्योंकि भारत में जनता ही जनार्दन है और अंतिम फैसला वही करती है। फिलहाल आज के विश्लेषण में सिर्फ इतना ही, और जल्द ही हम आपके सामने लाएंगे एक और मुद्दा जिसपे इनकी बात से आपकी बात को रिलेट करेंगे खास बात में। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र कुमार के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह का नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।